हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आपके हंसी के बचा के चैनल में। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ मेरी एक फ्रेंड से मिलने के लिए। वो अभी आ रही है, तो बहुत दिनों बाद मिलेंगे। तो उससे मिल के आप सभी को दिखाऊंगी और आप सभी से बातें करूँगी। तो चलिए चलते हैं। इसी मॉल पे में हम लोग सभी मिलते हैं। तो आज आने वाली है वो। बहुत धूप में ही मिलेंगे एक्चुअली, शाम के टाइम पे टाइम नहीं है, इसीलिए हम लोग इसी में मिलेंगे अभी। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह ही आ गई थी मैं यहाँ पे। 10 बजे के करीबन मैं पहुँच चुकी थी मॉल पे। तो यहाँ पे अभी झाड़ू पोछा ही हो रहा है और सुबह सुबह ही खुल जाता है मॉल। 11 बजे तक तो खुल ही जाता है। तो यहीं पे मेरी फ्रेंड आने वाली है, तो उससे मैं मिलूँगी। तो जमशेदपुर आने से तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे। सारे बचपन की दोस्त हैं, कॉलेज फ्रेंड्स हैं। तो सब मिल करके एक साथ हम लोग यहाँ पे एंजॉय करते हैं। और एक मॉल यहाँ पे बहुत दिनों बाद खुला है यहाँ पे। तो ये मॉल हमारा एकमात्र सहारा बन गया है गर्मियों के दिनों में, कि हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे कुछ शॉपिंग करना है तो करें, नहीं करें तो खाए पिए घूमें इंजॉय करें, तो अच्छा लगता है यहाँ पे। तो वो उसको आने में अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बिकॉज़ थोड़ा सा दूर पे वो रहती है, तो वो आ रही है। तब तक मैं सोची कि थोड़ा सा मैं यहाँ पे शॉपिंग मॉल में थोड़ा घुस के थोड़ा देखूँ क्या क्या है यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा शॉपिंग मॉल में घुसी और कुछ ड्रेसेस वगैरह देख रही थी। तो यहाँ पे इस मॉल में एक ही जगह में बहुत सारे ब्रांड के यहाँ पे शॉप हैं। तो मैं सभी ब्रांड में जा जा के थोड़ा थोड़ा देख रही थी। और ये सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट है ये नायका का जो मेकअप जो है, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर उसके बाद मैं लेना तो कुछ था नहीं, इसीलिए बस थोड़ा सा देखी, उसके बाद चली आई। और देन मैं यहाँ पे आई हूँ और यहाँ पे कुछ ड्रेस देख रही थी। बड़ा सुंदर सुंदर क्यूट क्यूट सा था, इतना सुंदर लग रहा था देखने में। बट इन ड्रेसों को पहनने के लिए हमारे पास ऐसा फिगर है नहीं, भगवान ने दिया नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे देख देख के ही इंजॉय कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। मतलब मैं खुश हो रही हूँ। चलो, कम से कम देख के ही आँख सेक लूँ और आप सभी को दिखा दूँ। तो और ये मेरा पर्स जो है साइड में बार बार नीचे गिर जाता है, फिर इसे मुझे उठाना पड़ता है। तो अब मैं यहाँ पे देखे जा रही हूँ और देख देख के बस वीडियो ही बना रही। ले तो कुछ नहीं रही हूँ, लेना भी नहीं है मुझे, बस घूमना है। आई हूँ बस यहाँ पे, क्योंकि अभी पूजा, जितना भी पूजा था, दुर्गा पूजा, जितना भी फेस्टिवल था, सारा कुछ तो ख़त्म हो चुका है। तो अभी और कुछ लेने का नहीं है। बट मुझे यहाँ का जो ये पर्स था, ये बड़ा यूनिक सा लग रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन बहुत सारा पर्स भी है ऑलरेडी मेरे पास। तो मैं सोची आप सभी को दिखा दूँ, और कभी लेना हो तो यहाँ से ले सकते हैं जो जमशेदपुर में रहते हैं। और जो कोलकाता के वासी हैं वो तो लेते ही रहते हैं। ये पर्स मुझे बहुत प्यारा सा लगा, सोच रही थी कि मैं जाते वक्त लास्ट में मैं इसे लेके ही जाऊँ। बट फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड आने वाली थी, तो सोची मैं अभी नहीं लूँगी, जाते वक्त हो सके तो ले लूँ। और देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैं ऐसे ही घूम घूम के देख रही थी। मुझे बहुत पसंद आ रहा था, अच्छा लग रहा था देखने में। और ये इयररिंग्स, वाह, ये जो झुमका हो, बट इतना ज़्यादा प्राइस था इन झुमकों का हो। हमारे कोलकाता में तो इसका प्राइस इतना ज़्यादा कम रहता, इतना अच्छा रहता। लेकिन ये मॉल है, तो यहाँ पे तो रेंज थोड़ा ज़्यादा होगा ही होगा। तो ये देखिए प्यारा प्यारा छोटा छोटा सा झुमका मैं आप सभी को दिखा रही हूँ, आप सभी देखिए, बहुत सुंदर लग रहा था। ये ब्लैक कलर का भी, ये बहुत अच्छा। ये जितने भी जो झुमके बा ये सब ज्वेलरी है, सारे जो है सिल्वर के हैं। और ये बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए, पता नहीं क्या है रे बाबा, ये क्या रे। तो बहुत देर कर रही थी मेरी फ्रेंड, और मैं ये झुमकों को देखे ही जा रही थी बार बार। सोच रही थी 2-4 बैग में भर के लेके चली जाऊं, लेकिन फिर सोच रही थी बहुत सारा कैमरा लगा हुआ है, मुझे पकड़ के जेल में भर देंगे रे बाबा, इसीलिए ना ना ना, ये सब काम नहीं करना है। तो फिर सोची चलो 2-4 खरीद ही लूँ। तो मुझे ये पर्स पे बार बार मेरा जान अटक रहा था। मैं बार बार आ रही थी और देख रही थी इस पर्स को। सोच रही थी मैं ये वाला पर्स तो लेके ही जाऊंगी घर में, चाहे कुछ भी हो जाए। यही सोच थी मेरी कि मैं इसे लेके ही जाऊंगी। तो वही सोचते सोचते फिर मैं आगे बढ़ी। तो उसके बाद फिर मेरी फ्रेंड की फ़ोन आई बीच में। तो उसने मुझे बोला कि थोड़ा सा और वेट कर ले बहन, थोड़ा घूम ले और थोड़ा घूम घाम ले, उसके बाद फिर मैं आऊँगी।
कितना देखूं मैं अकेले यहाँ पे। और सबसे पहले मैं ही पहुँच गई हूँ। मैं बस ऐसे ही चेक करने लगी। मैं बोली चलो भैया थोड़ा सा एंजॉय करो, थोड़ा यहाँ पे टाइम पास करो, अपना टाइम पास जैसे भी करना है करो। पता नहीं कब आएगी, बहुत वेट कराती है। तभी से मैं पागल हो गई, परेशान हो गई इन सब चीज़ों को देख देख के। उसके बाद मेरी नज़र पड़ी, ये देखिए ये इतने मोटे मोटे माला पे, इतना मोटा माला है, ये तो मेरे से भी ज़्यादा मोटा है रे बाबा। प्राइस पता है कितना लिखा हुआ था? 700। बाहर फुटपाथ में ये 100-150 का मिलता है, यहाँ 700 में लूँगी। ओह क्या बताऊँ मैं। और फिर मैं धीरे धीरे बाहर की ओर निकलते गई और मेरी फ्रेंड आ गई है। और ये देखिए मैं उसको कैसे हाथ दिखा के हाय हेलो कर सही में बहुत दिन बाद निकले हैं। ये देखिए आ गई मेरी बेस्ट फ्रेंड। अब हाय, अभी हम लोग घूमेंगे फिरेंगे, ऐसे करेंगे और आप बहुत दिनों बाद मैं तेरे से मिलना ही नहीं हुआ। साल ही भगवान साल। चलो चलो। और फिर हम लोग आ गए यहाँ पे ऊपर में फूड कॉर्नर के पास। तो यहाँ पे हम लोग कुछ खाना पीना खाएंगे, यहाँ बैठ करके दोनों सहेली मिलके बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, एंजॉय करेंगे। और बहुत सारी बातें हैं एक दूसरे के साथ करना बाकी है, दोनों करेंगे बैठ करके। बहुत सालों बाद हम दोनों सखी मिले हैं। ये मेरी कॉलेज टाइम की फ्रेंड है और इतनी अच्छी दोस्त थी, इतनी अच्छी कि इसका जो हस्बैंड है वो भी मेरा फ्रेंड है। तो दोनों ही मेरे फ्रेंड, दोनों फ्रेंड को मैं मिलवाई और दोनों फ्रेंड ने आपस में प्यार मोहब्बत करके दोनों ने शादी कर ली। मुझे ये दोनों भूल गए। तो फ्रेंड्स से तो मिलना हो गया, मिल के उससे आ गई। वो वीडियो फिर मैं आपको और ज़्यादा दिखा नहीं पाई। और उसके बाद मेरी जो अपॉइंटमेंट थी इन बच्चों के साथ थी। ये जो मेरे बच्चे हैं यहाँ पे इनके साथ थी। इनको मुझे रेस्टोरेंट में ला के खिलाना था। तो हम लोग रात को डिनर के लिए आ गए। और यहाँ पे आ कर के इन्होंने बोला बच्चे तो जानते हैं चिकन लॉलीपॉप, चिकन बटर मसाला, पनीर बटर मसाला, क्या क्या पता नहीं यही सब खाना था इनको। तो मैं बोली चलो ठीक है, फ्रेंड के साथ मिल के घूम के आती हूँ, उसके बाद तुम लोगों को खिलाती हूँ। तो ये लोग तैयार ही थे। उसके बाद फिर मैं इन सबको स्कूटी में तीनों को बैठाई एक साथ, उसके बाद लेकर के आई हूँ। और यहाँ तो कोलकाता जैसा भीड़ रहता नहीं है और इतना ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं रहता है। तो मैं बचते बचाते तीनों को लेकर के आई थी। रास्ते में जहाँ पे पुलिस को देख रही तो वहीं पे मैं इन लोगों को उतार भी दे रही थी। तो ऐसे ही करके मैं इन लोगों को लेकर के आई। और ये देखिए ये हमारा खाना आ गया है और ये हो रहा है अभी सर्व। तो जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ तो ये जो मेरे भाई के जो बच्चे हैं दोनों, ये लोग एकदम पूरा तैयार रहती हैं कि कब मेरी बुआ आएगी और मुझे खिलाने के लिए लेके जाएगी। तो परेशान करके रखी थी, बट मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था क्योंकि कभी वो फ्रेंड बुलाती थी, कभी वो फ्रेंड बुलाती थी, सारे मुझे बुलाते रहते थे, सबके पास मुझे जाना पड़ता था। तो क्या होता था कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। मेरा बेटा भी बोल रहा था कि मम्मा आए हो आप तो आप सिर्फ अकेले अकेले ही घूम रहे हो, हमें कहीं लेके नहीं जाते हो। मैं बोली बाबू तुम नानू के घर आए हो, बच्चों के साथ खेलो इंजॉय करो, वहाँ पे तो अकेले रहते हो। तो इसीलिए मैं सोची कि इसको यहाँ पे मतलब इन लोगों को खिला दूँ। तो वही बस खिलाने ही लाई थी। तो ये लोग खाएंगे और हो गया था रात का टाइम। क्या हुआ? अरे मत करो ऐसे ही माँ। तो गाइस देखिए ये लोग किस तरह से कर रहे हैं, देखो इसका आधा कर। अरे कोई बात नहीं, खा लो तो ये बाबा नहीं खाया है, थोड़ा सा खा ना, टानो उसको काटो काटो, चाट के मत खाओ, काटो खाओ खाओ ना, क्या प्रॉब्लम है? तू टूट ही तो गया है। ले खा ले भाई, ये थोड़ा सा सेहत। हाँ दे दो उसको, दे दो। ये थोड़ा सा टूट गया इसलिए नहीं खाएगी। वाह क्या बात है। अब ठीक है।